रामायण की कथा में आप सभी ने कभी न कभी काकभुसुंडी के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आपको उन्हें मिले हुए श्राप के बारे में पता है? यदि नहीं तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में काकभुसुंडी से जुड़ी कई कथाओं के बारे में आपने सुना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें किसी न किसी को श्राप के कारण अपने असली रूप को खोना पड़ा है। इसी में से एक है रामायण के पात्र काकभुसुंडी भी हैं, जिनके बारे में रामायण में वर्णन किया गया है। काकभुसुंडी को भी एक ऋषि के श्राप के कारण अपने असली रूप को छोड़कर कौवा बनना पड़ा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुसुंडी के बारे में उल्लेख मिलता है। उत्तरकांड में लिखित चौपाई और दोहे के अनुसार काकभुसुंडी परम ज्ञानी और भगवान राम के भक्त थे, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें अपना बचा हुआ जीवन कौवा के रूप में बिताना पड़ा। रामचरितमानस की कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान राम की कथा सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था। बता दे कि उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ था। पुनर्जन्म में काकभुसुंडी को भगवान शिव द्वारा सुनाई गई राम कथा अपने इस जन्म में भी याद थी। इसीलिए काकभुसुंडी ने राम कथा का महिमा अन्य लोगों को भी सुनाई। भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई राम कथा को अध्यात्म रामायण के नाम से जाना गया। काकभुसुंडी ने अपने कौवा बनने की कथा गरुड़ जी को सुनाई, जिसके अनुसार काकभुसुंडी का जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर हुआ था। अयोध्या में वो भगवान शिव के भक्त थे। अहंकार के मद में आकर काकभुसुंडी बाकी अन्य देवताओं की निंदा किया करते थे। एक बार अयोध्यापुरी में अकाल पड़ गया, जिसके कारण वो उज्जैन चले गए। काकभुसुंडी उज्जैन रहकर दयालु ब्राह्मण की सेवा कर उनके साथ रहने लगे। ब्राह्मण भी शिव भक्त था, लेकिन काकभुसुंडी के अन्य देवताओं की निंदा करने की आदत से परेशान होकर ब्राह्मण ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश देने लगे। एक बार घमंड में आकर काकभुसुंडी अपने गुरु का अपमान करने लगा। इससे भगवान शिव नाराज हो गए और काकभुसुंडी को श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तो सांप की योनि में जन्म लेने के बाद 1000 बार योनियों में जन्म लेना होगा। ब्राह्मण ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, लेकिन शिव जी ने कहा कि इस अभिमानी को अपने प्रायश्चित करना पड़ेगा। धीरे धीरे काकभुसुंडी में राम भक्ति उत्पन्न हुई और अंत में वो ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया। इसके बाद काकभुसुंडी ज्ञान पाने के लिए लोमेश ऋषि के पास गए। जब लोमेश ऋषि काकभुसुंडी के ब्राह्मण रूप को ज्ञान दे रहे थे, तब वो अनेक तरह के तर्क वितर्क किया करता था। लोमेश ऋषि काकभुसुंडी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जा तू चंडाल पक्षी यानी कौवा बन जाएगा। काकभुसुंडी तुरंत कौवा बनकर उड़ गया और जब ऋषि को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने उस कौवे को दोबारा बुलाया। कौवा जब ऋषि के पास आया तो उसे राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। राम मंत्र मिलने के बाद उसे उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वो काकभुसुंडी के नाम से जाना गया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस कथा के बारे में पहले से ही जानकारी थी या कुछ आप और भी जानते थे इसके बारे में, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ साथ अगली वीडियो में ऐसे मजेदार अगले फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।